সিরিয়াস মোমেন্টে হাসি। রেকর্ডিং স্টার্ট হয়ে গেছে বলো। Hello, welcome friends. Welcome to this another discussion. Today we are here with Arpan. Arpan has recently cracked IIT Kharagpur PhD, IIT Kanpur PhD interview, and he has also experience of another different institute. So let's meet Arpan. So Arpan, please introduce yourself. Hello friends, I am Arpan Manna. I am from Midnapur, West Bengal, Okay. and I have interviewed on most of the IITs, like most of the old IITs, except few Okay, IITs, so but can IITs, tell me your IIScs. graduation and masters from where you have pursued Yeah. them. Yeah, I have bachelor's and master degree, MSc and BSc from Vidyasagar University, which is in Midnapur, West Bengal. Okay. And secondly, I have pursued my MTech, Master of Technology from Department of Physics, IIT Kharagpur. Okay. And this is my Okay. Okay. So कौन सा इंटरव्यू इंस्टीट्यूट आपने फेस किया पीएचडी इंटरव्यू के लिए? कौन सा? जैसे पहला था मुंबई, उसके बाद दिल्ली, कानपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, IISc बेंगलोर। ओके सब आईआईटीज है, आईआईटीज। ओके हाँ, सभी IIT IISc। ओके 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 और मेरा गेट से था तो ओके आइजर और इसमें नहीं मिला। ओके सो आपका काफी एक्सपीरियंस है, तो ये अगर आप डिस्कस करेंगे तो अच्छा रहेगा सबके लिए, मतलब एक ओवरव्यू हो जाएगा जो प्रिपेयर करेगा। मतलब एक डाउट रहता है क्या क्या क्वेश्चन आता है, मतलब कौन सा चीज में ज्यादा इम्पोर्टेंस हो, इन सब चीजों के लिए अच्छा है। मुझे लगता है मेरा एरिया है एक्सपेरिमेंटल कंडेंसर फिजिक्स, तो उस एरिया में जितने क्वेश्चन है मैं शेयर करूँ। ओके दैट विल बी वेरी ग्रेट। तो आप अगर स्टार्ट करें बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स इन सब से तो सही रहेगा, उसके बाद हम स्पेसिफिक में जाएंगे। जैसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन से। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, किसी फंक्शन दे देंगे वो लोग कि वो बताओ इसको फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो सकता है। ओके और जैसे ही उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करना, फंक्शन ड्रॉ करना, जैसे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। और ऐसा भी आ सकता है किसी फंक्शन दे दिया जैसे गॉसियन फंक्शन, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या, मतलब इंटर रिलेटेड मैथमेटिकल फिजिक्स। ओके तो बेसिक चीज कुछ याद रखना चाहिए, एटलीस्ट उस टाइम तो डिराइव पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा बेसिक आइडिया रहना बेसिक आइडियाज है। हाँ, इक्वेशन क्या होता है, मतलब उसका फंक्शन, मेन फंक्शन क्या होता है, जैसे एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर होता है गॉसियन, ऐसे ही इसका प्लॉट कैसे होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन का प्लॉट और उसका रिलेटेड जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, इसका एक बेसिक आइडिया रहना चाहिए। इसके बाद ग्राफ इम्पोर्टेंट। हाँ, जो कोई भी प्लॉटिंग दे देंगे 1/x या फिर 1 sin x by x, ऐसे प्लॉट वो दे सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन मैथमेटिकल फिजिक्स? नहीं, मुझे इतना ही पूछा क्या था, मुझे याद नहीं, शायद हो सकता है, याद नहीं मुझे। ओके मैथमेटिक्स से इतने क्लासिकल मैकेनिक्स का है। हाँ, तो क्लासिकल मैकेनिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं हैमिल्टनियन, लैग्रेंजियन, किसी लैग्रेंजियन दे देंगे उसके अकॉर्डिंग तुम्हें उसका हैमिल्टनियन कैलकुलेट करना पड़ता है। यहाँ पे अगर ऑनलाइन होगा तो शायद नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर ऑफलाइन होगा तो बोलेगा कि कैलकुलेट करके दिखाओ, पेन पेपर तो है, दिखा सकता है, उसका इक्वेशन ऑफ मोशन निकल सकते हो तुम, उसके रिलेटेड उसका प्लॉट भी करना पड़ सकता है। और उसके बाद सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि मुझे एक सेंट्रल फोर्स का प्रॉब्लम याद है, जो बोला था सेंट्रल फोर्स में कोई मूवमेंट कर रहा है कोई पर्टिकुलर, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा या फिर क्या होगा एक सेंट्रल फोर्स में अगर क्या कैरेक्टरिस्टिक रहेगा एंगुलर मोमेंटम? हाँ, जैसे पता है सेंट्रल फोर्स में एंगुलर मोमेंटम 0 कांस्टेंट होता है।
इसमें तुम डिराइव करके देख सकते हो, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। और एक चीज पूछा जाता है जो स्प्रिंग मास सिस्टम होता है। स्प्रिंग मास सिस्टम उसका दोनों साइड में अगर क्लिप्ड है और मिडिल में एक मास है और मास को दोनों स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, या फिर इनका फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन क्या होगा। नॉर्मल ऐसा ही मोड से क्वेश्चन जो पूछा क्वेश्चन जाता है, नॉर्मल मोड है। हाँ, नॉर्मल मोड से, यस। तो ये हो गया क्लासिकल हो गया। और एक आता है क्लासिकल क्वांटम बाउंड्री, जो शायद बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है किसी को कि क्लासिकल और क्वांटम का बाउंड्री क्या है। कैसे ट्रांजिशन क्वांटम होता है मैकेनिक्स में। क्लासिकल से, कैसे का कोई आइडेंटिफाई करेगा तो सब सिस्टम क्वांटम बनेगा। ठीक है, तो इसके बाद चले जाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला तो क्वांटम मैकेनिक्स में पूछा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, जनरली क्या है। क्योंकि मैं एक बात बोल नहीं पाया, मैं बोला कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इसका हाँ, जो इन जनरल सब वही बोलेगा क्योंकि ज्यादा किताब होगा। हाँ, लेकिन ऐसा हुआ था, बोला कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन जनरल क्या होता है, तो बोलना चाहिए कि दोनों क्या कहते हैं उसको, कॉन्जुगेट। जैसे कॉन्जुगेट। हाँ, तो दो कॉन्जुगेट वेरिएबल का जो डेल्टा है उसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा x² 2 से ज्यादा होगा। ये उसके बाद आता है श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है। श्रोडिंगर इक्वेशन लिखने को बोल सकते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन से एक्चुअली हम टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट दोनों श्रोडिंगर इक्वेशन होते हैं, तो उनमें से कौन सा हम सॉल्यूशन निकलते हैं, उस सॉल्यूशन से क्या क्या आता है। सॉल्यूशन का जो पार्ट है, हाँ, वाई थीटा पाई होता है कि और आर का रेडियल पार्ट होता है, तो उसमें से कौन सा पार्ट से क्या क्या आता है, स्पेसिफिकली हाइड्रोजन एटम के लिए पार्टावेशन। हाँ हाँ हाँ। और स्कैटरिंग पार्टावेशन ये सब से पूछते नहीं ज्यादा, लेकिन अगर कोई क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, जैसे क्वांटम ऑप्टिक्स ऐसे काम करते हैं, तो उनके लिए शायद वो पूछ स्कैटरिंग पूछ सकते हैं, क्योंकि क्वांटम ऑप्टिक्स में स्कैटरिंग बहुत इफेक्टिव हो सकता है, मतलब पता नहीं मुझे, लेकिन हो सकता है। और उसके बाद आता है पोटेंशियल बॉक्स, 1D 2D पोटेंशियल बॉक्स। पोटेंशियल बॉक्स का जो वेव फंक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। और जैसे बोला दिया गया कि फाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट का भी पोटेंशियल है। एक कॉन्सेप्ट आता हाँ है पोटेंशियल फाइनाइट। हाँ हाँ हाँ। तो ये पोटेंशियल बॉक्स आता है तुम्हारा सॉलिड स्टेट, जैसे सेमीकंडक्टर रिलेटेड होता है। अगर कोई सेमीकंडक्टर में काम करना चाहता है, तो एक क्वेश्चन उसको जरूर पूछेगा कि 1D पोटेंशियल बॉक्स 2D पोटेंशियल बॉक्स पूछेगा ही। तो ये सारे क्वेश्चंस है क्वांटम मैकेनिक्स से। तो एक और टॉपिक मुझे याद आ रहा है जो बहुत पूछा जाता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर। मतलब इससे हाँ भी हाँ, हार्मोनिक मतलब ऑसिलेटर, हाँ हैमिल्टोनियन हाँ, लिखो, ये पोटेंशियल क्या है। हाँ कभी कभी 0 पॉइंट एनर्जी से भी पूछ लेता है, 0 पॉइंट एनर्जी क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कभी कभी किसी हाँ। किसी केस में। जैसे बहुत स्पेसिफिक हम लोग ध्यान नहीं देते ऐसे क्वेश्चन के, कि जैसे मुझे पूछा गया था कि श्रोडिंगर इक्वेशन लिखो, मैंने लिखा, तो बोला उसका एनर्जी ड्रॉ करो, एनर्जी फॉर n = 0 1 2 3 ऐसे ड्रॉ करो। मैंने ड्रॉ किया, मुझे बोला कि ड्रॉ करने के बाद वो जो पॉइंट ऑफ मतलब क्या कहते हैं नोड्स, वो नोड्स n के साथ इंक्रीज कर रहा है। जैसे n = 0 में 0 नोड, n = 1 में वो एक नोड होता है 0 में, तो ऐसे ही n के साथ नोड्स भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो श्रोडिंगर इक्वेशन से बताओ कैसे ये नोड्स इंक्रीज कर रहे हैं, क्यों? काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसका। हाँ हाँ, डायरेक्ट नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है। तो ये हम लोग ये आसान है, लेकिन ध्यान नहीं देते एक्चुअली जब पढ़ते हैं। तो अगर श्रोडिंगर इक्वेशन देखोगे तो एनर्जी वैल्यू तुम इंक्रीज करो, तो v तो कांस्टेंट है या फिर 0 है। हाँ, तो एक टर्म ही रह गया जो d2 साइड dx, उसका तो d2 साइड dx को इंक्रीज कर रहा है, तो तुम्हारा जो स्लोप है कर्व का, वो भी इंक्रीज कर रहा है ना। हाँ, तो अगर वैसे ऐसा करके देखोगे तो तुम्हारा अप डाउन ज्यादा होगा, तो अप डाउन ज्यादा होगा तो 0 पॉइंट ज्यादा होगा, नोट ज्यादा है। हाँ, ठीक ऐसे है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लेते करते हैं। ओके।
Now let's move into condensed matter because condensed matter आपका specialization है. हाँ, कंडेंस मैटर में सबसे ज्यादा पूछा गया मुझे क्रिस्टलोग्राफी जैसे यूनिट सेल क्या है, बेसिस क्या है, एकदम बेसिक क्वेश्चंस कंडेंस मैटर। जैसे रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है, रियल लैटिस से क्यों डिफरेंस है, मतलब कहाँ से आया, वो ऐसे पूछा जा सकता है कि रेसिप्रोकल स्पेस का डेफिनेशन क्या है, और उसको तुम इंट्रोड्यूस कैसे करो, मतलब तुम अगर ग्राफिकली तुमको दिखाना पड़े कि ये रेसिप्रोकल स्पेस है, ये रियल स्पेस है, तो तुम क्या करो। और नेसेसिटी क्यों ऐसे- है रेसिप्रोकल स्पेस को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? हाँ, क्यों क्यों इंट्रोड्यूस किया गया रेसिप्रोकल स्पेस। और एक और क्वेश्चन होता है, ऐसे ही मतलब किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ले लिया, मतलब ग्राफीन ले लिया और सोडियम क्लोराइड ले लिया, सीजियम क्लोराइड, इनका स्ट्रक्चर बोलो, इनमें बेसिस क्या है, नंबर ऑफ हाँ हाँ मोटिव हाँ एटम, हाँ 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 हाँ। कुछ और स्पेसिफिक जैसे पूछा जाता है ब्रिलो एंजोन क्या होता है, इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, जैसे कि स्टोरी पे जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना, वो सब पूछा जा सकता है। और पूछा जाता है कि ब्रेविस लैटिस क्या है, क्यों ब्रेविस लैटिस डेफिनेशन क्या है, ब्रेविस लैटिस और अदर लैटिस में फर्क क्या है। जैसे ट्रांसलेशनल करोगे तो ब्रेविस लैटिस में सिमेट्री आएगा, लेकिन जिसमें नहीं आएगा वो, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जो हेक्सागोनल लैटिस होता है, सिर्फ हेक्सागोनल क्लोज पैक जो सेंटर में भी एक पॉइंट है, लैटिस पॉइंट है, वो ब्रेविस लैटिस होगा, लेकिन अगर सेंटर में कोई नहीं है उस हेक्सागोन का, तो ब्रेविस लैटिस नहीं होगा। जैसे ग्राफी हनीकॉम्ब लैटिस, यस, तब वो अलग से हमें कंसीडर करना पड़ता है उसका। हाँ, तो पूछा जा सकता है कि ग्राफीन क्या ब्रेविस है या नहीं। ब्रेविस लैटिस है, तो यस, इसके बाद हमें कुछ और कंडेंसेट कुछ। हाँ, इसके रिलेटेड आएगा, जैसे ब्रिलॉइन जोन या फिर रेसिप्रोकल लैटिस। एक्चुअली रेसिप्रोकल लैटिस का कॉन्सेप्ट तो आया था एक्सआरटी के बाद, एक्सआरटी रिफ्रैक्शन यस के यस। बाद। हाँ, तो उसके उसके साथ साथ ही तुमको एक्सआरटी से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे एक्सआरटी जो वैन लॉ इक्वेशन है, वो इक्वेशन पूछ सकता है। तो इक्वेशन में अगर जैसे एक्सआरटी, अगर कोई किसी ने एक्सआरटी के ऊपर काम किया है पहले, मास्टर्स में, प्रोजेक्ट में किसी कोई प्रोजेक्ट। बैचलर्स में, मेरे प्रोजेक्ट क्या होते हैं, तो उसको पूछ सकते हैं कि कैरेक्टराइजेशन कैसे होता है एक्सआरटी। जैसे फुल धाप है मैक्सिमम से क्या मिल सकता है, कि अगर प्लॉट अगर ब्रॉड हो जाए तो वो क्यों होता है, एक अगर कॉमन क्वेश्चन शार्प है तो पूछता है, उसका मतलब थीटा क्या का है। पूछता है, ऐसे थीटा थोड़ा थोड़ा थीटा थीटा की इंस्टेड थीटा को टू थीटा क्यों यूज करते हैं हम, ये बहुत हाँ पूछा जाता है। हाँ हाँ। तो दो तरह की डिवाइस होता है, जो एक थीटा चेंज होता है, टू थीटा चेंज होता है, और एक सिर्फ एक ही एंगल चेंज होता है, जो इंसिडेंट एक्सरे का चेंज होता है। और मतलब डिवाइस स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं, क्योंकि तुमने काम किया ना। एक्सआरटी के बाद नहीं, एक्सआरटी में एक और चीज है जो क्या कहते हैं, पार्टिकल साइज के बारे एक्सआरटी का में भी पीक पूछते हैं। सेम मटेरियल। हाँ हाँ हाँ, पार्टिकल साइज, ग्रेन साइज के बारे में पूछ सकते हैं। ग्रेन साइज वैसे वो तो क्रिस्टलोग्राफी है। और क्रिस्टलोग्राफी, व्हाट इज प्रेफर क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशन है, मुझे पूछा गया था। हाँ, तो मैंने देखा कि मैंने बोला कि जो मैक्सिमम दे रहा है वही प्रेफर क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशन है, वही मैक्सिमम साइज ग्रेन। हाँ, तो ये सारे क्वेश्चन मुझे पूछा गया था, याद है मुझे। उसके बाद प्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से पूछते हैं, एकदम बेसिक से। जैसे प्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी स्टार्ट होता है आइडियल गैस, आइडियल फ्री इलेक्ट्रॉन गैस से, जैसे नॉन इंटरएक्टिव गैस, वहाँ से लेके एकदम ब्रिलियंट मतलब पीरियोडिक पोटेंशियल तक। जैसे मुझे आईआईटी बॉम्बे में पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी ब्रीफ डिस्कशन करो। मैं मेरा पहला था इंटरव्यू, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं तो बोल नहीं पाया ठीक से, तो मैंने कोई बोला कि पर्टिकुलर पॉइंट वो कैन यू बी जानना चाह रहा स्पेसिफिक सर। है। यस यस, कैन यू बी स्पेसिफिक सर, बिकॉज आई जस्ट मतलब कुछ याद नहीं आ रहा था तब, क्या बोलूं, कहाँ से शुरू करूं।
तो ये सब ध्यान में रखना कि फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी क्या है, कहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी में जो जैसे बोल्ट्जमैन गैस से जो रिजल्ट निकला, उसके बाद जो अपग्रेड हो गया उसका एकदम वो ब्लॉक सक्सेस क्या फंक्शन है, का। फिर क्या फेलियर है, हाँ, इन सब भी पूछा जा सकता है। ये सब चीज है, हाँ, याद रखना पड़ता यहाँ से रिलेटेड रेजिस्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब है। हाँ हाँ, रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट आता है। उसके बाद तुम्हारा जो बैंड गैप जो है, यहीं से आता है, इसी से आता है। बैंड गैप कैसे विलेन जोन या फिर जो जो भी होता है यहाँ से आता बैंड है। गैप का ओरिजिन हाँ क्या है। हाँ, फिर तो एक और सब चीज यहाँ जो से यहाँ आता पे है। ब्लॉच फंक्शन भी इंट्रोड्यूस होता है। ब्लॉच फंक्शन कैसे आता है, मतलब हाँ हाँ पीरियोडिक पोटेंशियल से। हाँ, ब्लॉक फंक्शन में भी हम लोग थोड़ा सा कंसिडर करते हैं, क्योंकि अगर फंक्शन तुम देखोगे तो ये ऐसा होगा, लेकिन हम लोग कंसिडर करते हैं कैसे, ऐसे मतलब स्क्वायर पोटेंशियल कंसिडर करते हैं। हाँ, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल जो भी, तो ऐसे कंसिडर करते हैं। तो उसका भी अभी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इतना ठीक है, वो तो पीएचडी का काम है शायद। और उसके बाद जो आता है जैसे वही से पूछते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या है, उससे साथ मोबिलिटी का क्या कनेक्शन है, मोबिलिटी से मास, इफेक्टिव मास का क्या रिलेशन है, इफेक्टिव मास नेगेटिव क्यों होता है, इफेक्टिव मास एक्चुअली नेगेटिव और हाई क्यों होता है। एक्चुअली इफेक्टिव मास तो इंक्रीज नहीं होता, उसका उसको उसको ऐसा समझ लिया जाता है कि मास बढ़ रहा है, ऐसे लेकिन ट्रीट वो किया जब जाता है कैलकुलेशन हाँ पर। हाँ ऐसे ट्रीट किया, हाँ, कैलकुलेशन की सुविधा। डिफरेंस स्कैटरिंग मैकेनिज्म जो इन्वॉल्व है उसके बारे में पूछा जाता है, लाइक हाँ फोटॉन स्कैटरिंग, पीरियोडिक स्कैटरिंग। हाँ हाँ हाँ, कैसे कैसे स्कैटरिंग होता है, रेजिस्टिविटी का ओरिजिन क्या है, ये सब पूछा जाता के है। और बाद एक क्वेश्चन, हाँ बोलो। हाँ, सेमीकंडक्टर में भी इन डिटेल भी पूछा जाता है, जैसे हाँ, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है, क्यों सेमीकंडक्टर में क्यों बैंड गैप क्या होता है। हाँ, जैसे कुछ सेमीकंडक्टर्स है जिसका जनरली उनको हम इंसुलेटर मान सकते हैं, लेकिन उसमें डोपिंग करोगे तो उसका भी कंडक्टिविटी आ जाएगी। सेमीकंडक्टर तो के हम उनको क्यों ऐसे, हाँ, फिर उसका टेम्परेचर कुछ है जैसे वेरिएशन। ऑक्साइड से। हाँ, तो जैसे तुमको हाँ, ये क्वेश्चन मुझे बहुत जगह पे पूछा गया था कि डिफरेंशिएट कैसे करोगे मेटल और सेमीकंडक्टर में, या फिर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर। ओके। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेटल और सेमीकंडक्टर में अगर तुम डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो दो तरह के डिफरेंशिएट कर सकते हो। जैसे कि पहला तुम करंट दो, सॉरी वोल्टेज दो, करंट मेजर करो। अगर हाई करंट है, जैसे कि तुम्हारा रेजिस्टिविटी आ जाएगा 10⁻³ से 10⁻⁷ तक आ जाएगा, तो मतलब जो भी है 0 तक आ जाएगा, तो वो मेटल कंसिडर कर सकते हो, जनरल टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर। अगर उससे कम है तो सेमीकंडक्टर मान सकते हो। और एक चीज कर सकते हो जो उसके बाद तुमको ये करना ही पड़ेगा कि टेम्परेचर, अगर तुम्हारा रेजिस्टिविटी 10⁻³ 10⁻² ऐसा है, तो तुम टेम्परेचर इंक्रीज करो। मेटल का क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज के साथ साथ रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगा, लेकिन सेमीकंडक्टर में उल्टा होगा। तो डिक्रीजिंग पैटर्न। वहां से पता चल जाएगा कि ये मेटल है या semiconductor। जैसे कि मेटल में बहुत सारा डिफेक्ट होगा या फिर कुछ इम्प्योरिटीज होगा, तो उसका रेजिस्टिविटी कम हो सकता है, सॉरी ज्यादा हो सकता ज्यादा है। पड़ेगा। हाँ, उसके तो बाद उसको डिफरेंशिएट करने के लिए टेम्परेचर करना पड़ता है। और सेमीकंडक्टर में बैंड गैप कैसे मेजर किया जा सकता है। दैट्स वेरी सेमीकंडक्टर में दो इंपॉर्टेंट। बैंड गैप्स है, जो है एक ऑप्टिकल और एक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक। तो ये दोनों बैंड गैप के डिफरेंस क्या है, तो ऑप्टिकल क्या है और इलेक्ट्रिकल क्या है। जैसे क्या क्या ऑप्टिकल मेथड है। मतलब, हाँ, रिकमेंड क्या। जैसे ऑप्टिकल जैसे होता है तुम्हारा डायरेक्ट बैंड गैप ऑप्टिकल होगा, और इनडायरेक्ट बैंड गैप और डायरेक्ट बैंड, किसी भी मटेरियल में दोनों बैंड गैप्स होते हैं। जैसे किसी भी इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल जैसे सिलिकॉन, सिलिकॉन में डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, उसके साइज डिपेंडेंस है। और कुछ मटेरियल्स ऐसे है जिसका एक इलेक्ट्रॉनिक बैंड गैप है जो कि हाई है, और उसका एक डायरेक्ट बैंड गैप है जो ऑप्टिकल बैंड गैप है। एक्चुअली ऑप्टिकल मतलब क्या है, उसके पोनेंट की कंट्रीब्यूशन के बिना ही वो एब्जॉर्ब कर सकता है।
टोटल। हाँ, तो उसके लिए डायरेक्ट बैंड गैप चाहिए। तो कुछ मटेरियल ऐसे है जो यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैंड गैप है, जो के इक्वल्स टू 0 में इनडायरेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके के इक्वल्स टू समथिंग वैल्यू में वो डायरेक्ट बैंड गैप आ सकता है। तो ये हो गया तुम्हारा के इक्वल्स टू नॉन जीरो में हो गया डायरेक्ट बैंड गैप जो ऑप्टिकल बैंड गैप है, और यहाँ पे आ गया इनडायरेक्ट बैंड गैप जो ऑप्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रिक। तो ये दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी नहीं है, 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस होता है इन दोनों। तो ये सारे क्वेश्चन शायद पूछ सकते हैं। फिर बैंड गैप के और जो वेरिएशन सेमीकंडक्टर में काम इंपॉर्टेंट हाँ, बैंड गैप वेरिएशन जैसे साइज डिपेंडेंस तो एक हो गया। बाल्क से नैनो में जाओगे तो बहुत सारा डिफरेंस होता है। नैनो एक अलग चीज है जो सब डिफरेंट कर, तो उसका वो भी पूछ सकते हैं कि जो भी नैनो मटेरियल में काम करेगा, नैनो सेमीकंडक्टर या फिर नैनो मैग्नेटिज्म, वो भी है, नैनो ऑप्टिक्स, नैनो फोटोनिक्स, सब है। तो एक अलग ही एरिया है वो भी कॉन्वेक्स मैटर ही है, लेकिन अलग ही एरिया, क्योंकि उसका सरफेस बहुत ही एरिया बहुत ही हाई है compared to the आजकल bulk। बहुत काम हो रहा है नैनो। हाँ, तो एक बात है जो, अगर तुम काम करना चाहते हो फ्यूचर के लिए भी, तो नैनो में ही काम करो, मेरा मानना है। क्योंकि इसमें बहुत सारा काम हो रहा है, मतलब पॉसिबिलिटी भी बहुत है। तुम अगर देखोगे तो बल्क में शायद काम हो चुका है ऑलरेडी, सैचुरेट लेवल पे आ गया फिजिक्स में शायद। हाँ, फिजिक्स में शायद काम नहीं है कि सिरेमिक में तुम जाओगे तो वहाँ पे बल्क में अभी काम कर रहा है, लेकिन फिजिक्स में शायद हो गया। इसके बाद नैनो में क्या है, सब कुछ है ना। हाँ बोलो। इसके बाद वो पीएन जंक्शन आता है, जैसे शॉर्ट की जंक्शन होता है, उसके बाद पीएन जंक्शन। उसके बाद आता है मोबिलिटी, पी साइड में ज़्यादा मोबिलिटी हाई लो होता है, और इन साइड में मोबिलिटी कम होता है। इसके लिए डिवाइस फैब्रिकेशन में भी ध्यान देना पड़ता है। यहाँ फोटोनिक पे डिवाइस में फोटोनिक कभी कभी डिवाइस में पीएन ध्यान देना जंक्शन में पड़ता है। वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ है इम्पोर्टेंट हाँ, क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूशन पूछ सकते हैं। हाँ, जैसे बोल दिया गया कि यहाँ के डोपिंग ये है प्रोफाइल, इसका डोपिंग प्रोफाइल ये है, तो तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ड्रॉ करके देगा। कैपेसिटेंस भी, जैसे जंक्शन कैपेसिटेंस होता है, जैसे चार्ज सेपरेशन होता है, उसके लिए कैपेसिटेंस भी होता है। चार्ज सेपरेशन होने के लिए एक डिस्टेंस होता है, उसके बाद दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसके लिए कैपेसिटेंस तैयार होता है। बिल्ट इन पोटेंशियल होता है। कैसे इसे बिल्ट इन पोटेंशियल को कैसे मेजर किया जा सकता है, एक कैपेसिटेंस को कैसे मेजर किया जा सकता है। एक्चुअली कैपेसिटेंस आता है बहुत सारे, बहुत अच्छा इफेक्ट है जो है आता है फेट में, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में, और मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड, इसमें इसमें एक्चुअली मॉस में ज्यादा इफेक्ट होता है इस कैपेसिटेंस में। तो ये कैपेसिटेंस क्यों होता है, मतलब कैसे, कितना वैल्यू कितना है, ये सब निकालने कैसे कर सकते हैं, ये सब आ सकता है। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि सेमीकंडक्टर का बैंड गैप कैसे मिल सकते हैं। तो उसके लिए भी कुछ है, जैसे ऑप्टिकली मेजर कर सकते हैं, या फिर एक आता है जैसे डायोड बना लो इसका, अगर तुम्हारे पास है तो डायोड बना लो। उसके बाद जो उसका रिवर्स सैचुरेशन करंट है, उसका एक वेरिएशन होता है बैंड गैप से। तो एक टेम्परेचर के साथ बैंड गैप का वेरिएशन होता है। तो एक रीजन में आता है जो लिनियर होता है वो प्लॉट, तो वहां से तुम इजी निकल सकते हो। ऐसे एक्सपेरिमेंट शायद किए होंगे तुम लोगों ने बीएससी में, उसमें हो सकता है करो। इन जनरल टॉप प्लॉट यूज करते जो ऑप्टिकल मेथड यूवी विजिबल हाँ डॉट हाँ से मेजर करते हैं उसमें। हाँ, वही ऑप्टिकल मेजरमेंट हो जाता है। इसके बाद और कुछ यहाँ पे पैरामीटर वाइज कुछ भी कभी उसका स्टैटिस्टिक्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक, डिफरेंस स्टैटिस्टिक, जैसे टेम्परेचर हाँ हाँ, क्या होगा। स्टैटिस्टिक्स। वो अच्छा, स्टैटिस्टिकल मैकेनिज्म ऐसे पूछा जाता है, वेरिएशन क्या है ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। अगर तुम मटेरियल्स में काम करोगे मतलब, तो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स से पूछा जाता है। वो साइंस्टाइन तो वो कंडेंसेशन और उस तरफ चला जा रहा है, जो
हाई एनर्जी फिजिक्स में बोस आइंस्टाइन को काम आता है, लेकिन उसमें शायद अच्छा उसके बाद कुछ पर्टिकुलर डिवाइस के बारे में भी देखना चाहिए, जैसे हाँ जेनर, एलईडी। जैसे हाँ जैसे एलईडी आता है, लेजर आता है। जैसे मुझे पूछा गया था कि तुम जो भी यूज कर रहे हो, तुम्हारे पास जो भी है हाँ उसमें एक एक क्वांटम डिवाइस है, बताओ हाँ उसका नाम क्या हाँ हाँ है। तो मैंने बोला कि हम जो हार्ड डिस्क यूज करते हैं, उस हार्ड डिस्क में एक लेजर होता है। हाँ तो लेजर होता है पहला क्वांटम डिवाइस जो बहुत पहले से ही हम यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है लेजर का जो ट्रांजिशन है वो हाँ एक हाँ प्री डिफाइंड लेवल से ही होता है दोनों। हाँ तो ये पहले से हम जान सकते हैं कि ये इसका एनर्जी मतलब आउटपुट एनर्जी, फोटोन का जो एनर्जी है वो हाँ क्या होगा। हाँ क्वांटाइज्ड लेवल से आते हैं तो इसको क्वांटम डिवाइस का। और उसके बाद आता है क्वांटम लेजर और एलईडी कैसे काम करता है, हाँ हाँ एलईडी मटेरियल के लिए क्या जरूरी है। हाँ और उसके बाद जैसे जैसे हेटेरोस्ट्रक्चर क्या हाँ होता है, हेटेरोस्ट्रक्चर क्यों इफेक्टिव है, क्वांटम एफिशिएंसी क्या है, क्वांटम एफिशिएंसी में हेटेरोस्ट्रक्चर का क्या ये हाँ सब कुछ आ सकता है। हाँ अच्छा, तो नैनो में कुछ क्वेश्चन मुझे पूछा गया था, हाँ जैसे कि नैनो मटेरियल क्या है। हाँ से नैनो मटेरियल क्या है वो जैसे एक डायमेंशन हम लोग जो जनरली मुझे पता है, हाँ वो एक डायमेंशन नैनो, एक या दोनों डायमेंशन नैनो में जाएगा तो वो नैनो मटेरियल में जाएगा। हाँ लेकिन ऐसा नहीं है, हाँ। तुम बताओ। इसका इसको बोर एक्साइटल से भी कभी कभी एक्सप्लेन करते हैं, मतलब कोई एक पर्टिकुलर डायमेंशन पैरामीटर ले लिया आप, उससे जब छोटा होगा तब उसको बोलेगा नैनो मटेरियल। तो हर मटेरियल का हाँ अलग अलग हो सकता है, इसको कैलकुलेट किया जा सकता हम्म, है। यहाँ से भी रिलेटेड तो कैरेक्टराइजेशन पूछा ऐसे भी जाता पूछा जा सकता है। है। हाँ हाँ, जैसे कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, मतलब कौन सा कैरेक्टराइजेशन तुमको पता है। वो लोग ऐसे ही जो अगर उनके पास कोई प्रोजेक्ट सिलेक्टेड है तो हम्म अगर शायद वो एक्सआरटी के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर टेम के ऊपर काम कर रहे हैं, हम्म तो वो जो उस पे काम करते हो वो उसी से पूछेंगे कि हम्म भाई तुम ये क्या जानते हो कि नहीं। हम्म और अगर एक्सपीरियंस है तो तुम्हें तो एडवांटेज है, जैसे एक्सआरटी तो कॉमन टेक्निक है एक्सआरटी, जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी तो स्ट्रक्चरल कॉमन है कैरेक्टराइजेशन। इनका, हाँ दूसरा ही इन दोनों पूछना। कॉमन है, हाँ स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन के लिए पूछा जाए हाँ और उसके बाद आता है एसटीएम और टीएम आता है, यूवी हाँ विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कॉमन है हाँ सेमीकंडक्टर बैंड गैप के लिए हाँ और ऑप्टिकल कैरेक्टराइजेशन के लिए। हाँ और पूछा जा सकता है कि हाई हाई वैक्यूम चेम्बर हाँ और अल्ट्रा हाई वैक्यूम चेम्बर से कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं, हाँ क्योंकि वो तो लगता है डिवाइस फैब्रिकेशन के लिए वो वैक्यूम का जरूरत होता है, ओके। इसको एक्सपीरियंस होना भी अच्छा है। और मटेरियल सिंथेसिस में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा मटेरियल सिंथेसिस जानते हो, हाँ 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 जैसे कि हाइड्रोथर्मल, सॉइल जेल यस ऐसे। यस। और और वेरी हाई क्वालिटी टेक्निक जैसे सीवीडी पीवीडी हाँ ऐसे ऐसे पूछा जा सकता है। और ऐसे भी होता है कि सरफेस कैरेक्टराइजेशन कैसे करें, हाँ बाल कैरेक्टराइजेशन कैसे करें। एक साइड तो ज़्यादा दूर जाते नहीं, तो हाँ बाल में कैरेक्टराइजेशन करने के लिए क्या टेक्निक यूज करते हैं, जैसे टीएम जैसे टेक्निक होता है हाँ हाँ उसका यूज किया जाता है। तो एक बात पूछा गया था टेम से रिलेटेड कि टेम में तो हम इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, हाँ हाँ तो इसके एक मटेरियल में तुम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन हाँ स्कैटरिंग होगा, हाँ हाँ इंटरेक्शन होगा मटेरियल के साथ। हाँ हाँ तो मटेरियल के साथ इंटरेक्शन होकर सेकेंडरी कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, हाँ कुछ हाँ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे आएगा, हाँ कुछ हाँ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आएगा, हाँ हाँ और भी बहुत कुछ आएगा जो कि जिससे हम अलग अलग कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं एक ही टेक्निक से, सिर्फ टेम नहीं और भी कोई कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं। वो क्या है, तो अगर कुछ एक
पहला तो है XRT और सेल, ये दोनों बहुत क्लियर होना चाहिए। ये दोनों कैरेक्टराइजेशन पूछते ही है जनरली, अगर अच्छा इंटरव्यू हुआ तो। और उसके प्रॉपर्टी से भी बाद जो पूछते आता हैं, है, जैसे नैनो मटेरियल का प्रॉपर्टी, जैसे क्या क्या यूजफुल है। हाँ, अगर मैग्नेटिज्म तुम्हारा प्रेफरेबल है तो तुमको स्क्विड से पूछेगा, स्क्विड से या फिर VSM से पूछेगा। कैसा मेजरमेंट हाँ टेक्निक है, क्या क्या मेजर करोगे, कैसे मेजर करोगे हाँ हाँ हाँ। तो ये शायद मेरा क्वेश्चंस मुझे याद है, अपने से क्वेश्चंस मुझे पूछा था। और तुम बताओ अगर तुम्हें कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन याद है। ना, मुझे तो बस सही है, सारे टॉपिक लगभग कॉन्डेंस का ऐसा ही इसके ऊपर ही कवर हो रहा है। कुछ कुछ स्पेसिफिक आ सकता है, हाँ जैसे इनडायरेक्ट डायरेक्ट बैंड गैप का इसका ओरिजिन क्या है, फिर कैसे तुम स्ट्रेन स्ट्रेन इंजरिंग से तुम चेंज कर सकते हो, डायरेक्ट से भी इनडायरेक्ट। मैग्नेटिज्म से भी एक कॉमन क्वेश्चन आ सकता है, जैसे BH एक है, MH है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो बेसिक हाँ क्वेश्चन है, हिस्ट्री से लूप से कैसे दोनों अलग है, हाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक ऑर्डरिंग क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, उन सब चीज। हाँ नैनो मटेरियल से प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे थे, क्या कौन सा प्रॉपर्टी ड्रास्टिक चेंज होता है, जैसे इनका इफेक्टिव क्या है, जैसे इसका रिएक्टिविटी बहुत हाई है, जो हाँ जिसके कैटालाइसिस में यूज कर सकते हो। हाँ। बाकी तो तुमने बहुत काम है इसमें, एक्चुअली केमिस्ट्री रिलेटेड है हाँ कैटालिसिस, हाँ हाँ, लेकिन वर्ल्ड वाइड मैंने देखा बहुत काम है इसका। ना इसका जैसे बैटरी ऑप्टो सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्यूल काम हो सेल्स। रहा है, सब लोग फोटो कैटालाइसिस पे, हाँ एनर्जी स्टोरेज पे, ये सब में काम कर हाँ रहे हाँ। हैं। बाकी तुमने तो कवर कर और एक दिया। बात मैं बोलना हाँ भूल गया कि हाँ, नैनो मटेरियल्स है, मैंने नैनो मटेरियल्स में काम किया था इसमें। ओके। तो नैनो मटेरियल्स एक्चुअली मेरा था नैनो ट्यूब्स। तो पूछा गया कि ये ट्यूब क्यों हो रहा है, ओके ओके। मतलब तुम तैयार कर रहे हो, ये ट्यूब क्यों हो रहा है, वो 2D लाइक सीट लाइक नहीं क्यों नहीं हो रहा है। ओके। तो मैंने बोला कि इसमें एक स्ट्रेन है हम्म जो नैनो मटेरियल्स में होता है, वो डिपेंड करता है सिंथेसिस प्रोसीड्यूर के ऊपर। हम्म जैसे हाइड्रोथर्मल में अगर वेनेडियम सेलेनाइड या फिर मोलिब्डेनम सल्फाइड एसिड TMDC तुम बनाओगे तो वो हम्म ऐसे हो जाएगा, नैनो मटेरियल नैनो ट्यूब्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक इंड्यूस्ड स्ट्रेन होता है जो हम्म, सरफेस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। हाँ। और एक पूछा गया था सरफेस एनर्जी क्या है, ओके। अगर नैनो ट्यूब मटेरियल में काम करना चाहते हो तो ये पूछा गया सरफेस एनर्जी क्या है, क्यों कैटालाइसिस होता है, वैन डेर वाल्स बॉन्ड क्यों होता है, मतलब बेसिक दोनों बेसिक चीज लेयर। पूछा गया। हाँ, दोनों लेयर में से दोनों लेयर तो ये जो MO और S2 है, उसमें MO मोलिब्डेनम हम्म और सल्फाइड, दोनों साइड में सल्फाइड, तो ये एक लेयर हो गया। उसके बाद नीचे भी एक लेयर है जो MO2 है, इन दोनों में से कौन सा लेयर, इन दोनों में दोनों के बीच जो फोर्स है वो क्या है, ओके। वो वैन वाल्स है ना। हम्म। तो इसीलिए वैन वाल्स वीक है, तो इसीलिए हम ये लोग को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जैसे कि ग्राफिन में हम हाँ हाँ एक्सप्लॉइट हाँ, करें, ग्राफिन का एक्सप्लेनेशन। जैसे सिंगल लेयर ग्राफिंग, ये सब मटेरियल को सिंगल लेयर, डबल लेयर, ट्राई लेयर ये सब बना सकते हैं। ओके, एक और चीज मैं मेंशन ये करना भूल गया, इंपॉर्टेंट है। तुम भी शायद और मैं नोटिस नहीं किया, जैसे डिफरेंट हाँ सेंसर रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, डिफरेंट पोलराइजेशन, फेरोइलेक्ट्रिक, पीजोइलेक्ट्रिक, फिर वहां से भी सेंसर रिलेटेड हाँ क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है, ये सब चीज भी पूछा जाता है। ठीक है, ओवरऑल एक हाँ, आइडिया अगर मिला। तुम एप्लीकेशन बेस्ड काम किया हो तो। हाँ, ओवरऑल एक आइडिया मिला बेसिक एक कॉन्डेंस क्वांटम से। तो थैंक यू अर्पण, तुमने बहुत टाइम दिया, हाँ अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो कुछ तुम बोलोगे कैसे इट्स प्रिपरेशन ओके। करना चाहिए, कुछ मतलब बेसिक क्या गाइड होना चाहिए। प्रिपरेशन तो एक चीज है, जो बेसिक से स्टार्ट करो पहले, बेसिक से स्टार्ट करो, फिर जाके ये वीडियो तो तुमको हेल्प करेगा ही, मैं गारंटी देता हूँ। हम्म। और पहला बेसिक से ट्राई करो, और ट्राई करो कि बुक से पढ़ो, हम्म इंटरनेट बाद में, क्योंकि हम्म इंटरनेट खोलोगे तो तुमको एक चीज लिखोगे, तुमको 100,000 से भी क्या क्या पता नहीं रिजल्ट दे देगा तुमको, तो तुम खो जाओगे। तो बुक से पहला जो तुम्हारा एरिया है, ओके। तुम बुक से ट्राई करो पहले। हाँ, उसके बाद तुम डिस्कस करो तुम्हारा एरिया में जो काम करना चाहता है, तो कोई और तुम्हारे साथ जैसे अगर कि मैंने डिस्कस करना चाहे ऐसे तो खुद से उसको क्या किया। करना पड़ेगा।
नहीं ऐसा नहीं है, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है, जैसे आसिफुर ने मुझे बहुत हेल्प किया इसके लिए। मैं तो जो वही भी बोल रहा हूँ, मुझे अगर कोई क्वेश्चन आता डिस्कस था, मुझे ढूंढ नहीं करना चाह पाता रहे था। तुम्हारे साथ, तो तुम्हें क्या मेल कर सकता है? हाँ हाँ, अगर हाँ, ऑफ कोर्स मैं तैयार हूँ हेल्प करने के लिए। Okay, ये बहुत अच्छा लगा सुन के। मुझे मुझे बहुत खुशी होगी तुमको हेल्प करने के लिए। कर ओके, सकते और कौन? बेस्ट विशेस, तुम्हारा आगे हैं। हाँ, पीएचडी जर्नी बहुत अच्छा रहे, तुम थैंक आगे यू भी थैंक अच्छा यू। अच्छा काम करो। और तुमको भी बेस्ट विशेस। ओके ओके। नंबर वन इंस्टीट्यूट है। अरे ठीक है, चलो चलो अर्पण, बाय, अभी चलो, बहुत टाइम हो गया, क्लोज हाँ, कर। टाटा। टेक केयर, हाँ।